हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। साथियों, इससे पहले ठीक हम लोग ने वीडियो में पढ़ा गया था लासा और मासा। ये टॉपिक जो है इससे ठीक पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ाया और आप लोग ने पढ़ा और उसी के संबंधित हम लोग ने क्वेश्चन को भी सॉल्व किया। आइए इसके आगे जो है लासा ही मासा के यानी एलसीएम और एचसीएफ के दो क्वेश्चन और लेते हैं। ये थोड़े से हटके क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन साथियों हर एक कंपटीशन एग्जाम में आते हैं जो बेहद ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं और फिर हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए सबसे पहले यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन दिया गया है इस क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। और हमने कल एक फार्मूला बताया था, उस फार्मूले बेस पर ही क्वेश्चन लगेंगे। बस थोड़ा सा यहाँ पे हट के क्वेश्चन को यहाँ पे घुमा के दे दिया गया है और इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग जो है यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। देखिए साथियों, यहाँ पर जो है क्वेश्चन दिया गया है, दो संख्याओं के लासा तथा मासा का गुणनफल 24 है। यहाँ पे सर ये कहा जा रहा है कि लासा यानी एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई 24 है यानी 24 है। लासा गुणे मासा यानी बराबर 24 है। और कहा जा रहा है यदि संख्याओं का अंतर 2 हो तो उनमें बड़ी संख्या कौन होगी। कहने का मतलब ये है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या को अगर माइनस किया जाए या जो है घटाया जाए तो उनमें जो अंतर आ रहा है वो 2 का आ रहा है। ठीक है, जैसे कि हम यूं कह लें कि पहली संख्या मान लीजिए, सपोज डेट मान लीजिए पहली संख्या अगर जो है 12 है, ठीक है, और उनमें और जो है उनमें क्या आ रहा है, अंतर कितने का आ रहा है, अंतर 2 का आ रहा है। अब 12 में क्या घटाया जाए कि 2 बचे, यानी 10 हम लोग घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 बचे। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आया। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और सॉल्व करते हुए लगाते हैं। ठीक है, इसको हमने समझाने के लिए मैंने इसको आपको बताया है। तो पहले सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं, पहले माना पहली संख्या, ठीक है, माना इसको सॉल्यूशन दे रहे हैं, माना पहली संख्या कितना है, मान लेते हैं x है। कितना, x है। एक मिनट, ये पेन चल नहीं रहा, दूसरा लेते हैं। पहली संख्या x है, तब दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या जो होगा, ठीक है, बराबर x माइनस 2। ठीक है, यहाँ पे साफ साफ जो क्वेश्चन दिया गया है उसी को हम लोग लेते हैं। यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या का अंतर जो आ रहा है वो 2 का आ रहा है। तो पहली संख्या मान लीजिए हमने x मांगा तो दूसरी संख्या x माइनस 2 मानी जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन में ये दिया गया है लासा तथा मासा का गुणनफल, यानी लासा गुणे माशा को अगर गुणा करते हैं तो कितना आता है, 24 आता है। ठीक है, यहां तक का तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग फार्मूले पे चलते हैं। हम लोग ने एक फार्मूला पढ़ा था, आइए उस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्या पढ़ा था क्वेश्चन, जो फार्मूला था लासा गुणे मासा इक्वल टू पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, या उसे हम लोग जो है पहली संख्या गुणे दूसरी, इस तरह भी लिख सकते हैं, संख्या बराबर क्या हो जाएगा, लासा गुणे मासा। ठीक है, लासा गुणे मासा। अब हम लोग जो है इस फार्मूले में, ठीक है, ये जो आपका फार्मूला है, इस फार्मूले हम लोग सीधा सीधा जो मान दिया गया है वैल्यू को हम लोग रख देते हैं। पहली संख्या x है, आइए x रख,
गुणे दूसरी संख्या क्या है, ब्रैकेट में लिखते हैं x माइनस 2। ठीक है, x माइनस क्या हो गया, 2 हो गया, बराबर लासा गुणे मासा, यानी खुद लासा और मासा को गुणनफल कितना दिया गया, 24 दिया गया। यहां तक का किसी को कोई दिक्कत तो होगा नहीं। आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं और सॉल्व करने के बाद जो है हल करते हैं। ठीक है, ये गुणे में है। देखिए x x की, अब देखिए ऐसे लिख देते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। ये x x की गुणा जो होगा तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर 24 है। ठीक है, अब हम लोग जो है इस साइड में ले आते हैं 24 को, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 24 बराबर 0। ये आपका द्विघात समीकरण बन गया। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको दो घात समीकरण बन गया है। अब आपसे ये कहा जा रहा, आइए इस क्वेश्चन को हम जो है यहाँ पे लगा रहे हैं, इसी के जस्ट आगे, इसको ये अलग है। यहाँ पर जो है ये कहा जा रहा है कि 24 के ऐसे गुणनखंड कीजिए कि जिनका अंतर 2 आए और गुणा करने पे 24 आ जाए। ठीक है, अब हम लोग उस चीज का गुणा करते हैं। ठीक है, तो 24 का जो गुणनफल आएगा, ये क्वेश्चन को हम यहाँ लगा रहे हैं, यहाँ पे लगा रहे हैं। तो 24 का जो गुणनफल आएगा वो कितना आएगा, 6 की 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 चौको 24। यानी अगर यहाँ पे समझाने के लिए हम लिखें तो देखिए 6 गुणा करेंगे तो 24 आ जाएगा, 6 चौको 24, और 6 माइनस 4 यानी 2 आ रहा है। ठीक है, तो आइए इसको दो घात समीकरण में हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो हो जाएगा बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स 6 माइनस 4 और क्या है माइनस 24 बराबर, ये आपका जो है हमने गुणनखंड कर दिया 24 का। ठीक है, 24 का हमने गुणनखंड करके इस तरह लिख दिए। अब देखिए हम लोग सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4x माइनस 24। अच्छा, एक चीज ये याद रखिएगा, ब्रैकेट के पहले माइनस है तो अंदर के सभी चिन्ह क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। तो देखिए माइनस एक्स की गुणा 6 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 6x। ये माइनस एक्स की गुणा माइनस 4x से करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 4x। इस चीज का आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए इस पद में क्या कॉमन मिल रहा है, x। हम लोग x कॉमन ले लिए तो x माइनस 6 बच रहा है, फिर प्लस ये देखिए इस पद में क्या कॉमन मिल रहा है, 4। ठीक है, तो हम लोग 4 को कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, 4 माइनस 6 चौके 24। आइए अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, और ये x देखिए x प्लस 4। अब यहाँ से x का मान निकाल लेते हैं, ये आ जाएगा x बराबर 6 और ये x बराबर माइनस का 4। तो माइनस का जो 4 होता है वो तो ऋणात्मक है, तो वो आपका आंसर नहीं आएगा। यहाँ पे x बराबर 6 आ रहा है, यानी पहली संख्या जो होगा वो कितना रहेगा, वो 6 रहेगा, और दूसरी संख्या क्या रहेगा, 6 माइनस 4, 6 माइनस 2 बराबर कितना आ जाएगा, 4। ये आपका जो है आंसर है। ठीक है, यहाँ पे ये x बराबर 6 है, तो यानी वो उनमें से कौन सी बड़ी संख्या है, तो बड़ी संख्या यानी पहली वाली जो है बड़ी संख्या है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे x का मान 6 है तो हमने पहली संख्या को x मान रखा है, फिर ये x के यहाँ पे x के यहाँ 6 माइनस 2 यानी 4 आएगा। ठीक है, इस तरह लिख देते हैं। तो आपकी कौन सी पहली संख्या जो है, इनमें से कौन सी बड़ी संख्या होगी, तो पहली वाली बड़ी संख्या होगी। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन आपका लग गया साथियों। ठीक है, आइए हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं और दूसरे क्वेश्चन को लगाते हैं। ठीक है, अब हम लोग दूसरा प्रश्न को लेते हैं।
दूसरे प्रश्न को हम लोग साथ में लेते हैं और करते हैं। दूसरा जो प्रश्न दिया गया है, आइए दूसरे प्रश्न को हम लोग समझते हैं। क्या कह रहा है, दो संख्याओं का लासा उसके मासा का 4 गुना है। मतलब कोई दो संख्या है, उसका लासा जो है, उसका जो मासा है, उसका जो लासा है उसके मासा का 4 गुना है। यदि लासा व मासा का योगफल, देखिए लासा व मासा, यहाँ पे तो लासा उसके मासा का 4 गुना तो है ही है, और अगर उन दोनों को जोड़ते हैं तो 125 आता है। ठीक है, जिनमें से पहली संख्या 100 है तो दूसरी संख्या आपको निकालनी है। आइए हम लोग इसका जो है सोल्यूशन करते हैं, सोल्यूशन देते हैं। सबसे पहले साथियों क्या करते हैं, एक एक लाइन को हम लोग पढ़ते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पे दो संख्याओं का लासा उसके मासा का 4 गुना है, तो माना लासा बराबर क्या हो जाएगा। देखिए एक चीज हमेशा याद रखिएगा, यहाँ पर लाइन को बहुत ही अच्छी तरीके से देखिए, यह क्या लिखा है, लासा उसके मासा का 4 गुना, यानी जो हम लोग मानेंगे वो मासा मानेंगे x, माना मासा बराबर x, और लासा उसके मासा का 4 गुना है, तो लासा क्या हो जाएगा, यानी एलसीएम वो हो जाएगा 4x। यहां तक का कोई दिक्कत तो किसी को होगा नहीं। अब हम लोग क्वेश्चन के सेकंड लाइन को पढ़ते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन का जो सेकंड लाइन है वो क्या है, लासा और मासा का योगफल 125 है, यानी लासा प्लस मासा का योगफल, ठीक है, कितना है, 125 है। यहाँ पे लासा कितना है, 4x, और प्लस मासा कितना है, x, बराबर 125। 125। अब हम लोग क्या करते हैं, यहां से x का मान निकाल लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5x बराबर 125, x बराबर 125 बटा 5, जो कट जाएगा तो 5 दूना 10, 5 3 5 25, यानी x का मान जो आएगा वो कितना आएगा, 25 आएगा। ये अभी सवाल हल नहीं हुआ है, सिर्फ x का मान, और हमने x क्या माना है, लासा है, यानी हमारा जो लासा है वो कितना आया, 25 आ गया। ठीक है, लासा हमारा क्या आ गया, 25। और आपसे ये था कि लासा जो लासा है वो मासा का 4 गुना है, तो यानी कि ये कितना हो जाएगा, 4 गुणे 25 बराबर 100। मासा 25 है, लासा 100 आपका आ गया। अब आगे क्या कहा जा रहा है, देखिए हमको सब दे दिया गया, पहली संख्या दी गई है, दूसरी संख्या ज्ञात करनी है, लासा भी मिल गया 25 और मासा भी मिल गया 25 और लासा भी मिल गया हमको 100। अब क्वेश्चन को आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए, इसको मिटाल देते हैं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। ये चीज यहाँ पे लिख देते हैं। हम लोग क्या करते हैं, फार्मूला को लिखते हैं। फार्मूला क्या होता है, लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या कह लो, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। अब हम लोग क्या करते हैं बाबू, इसमें जो है माशा को क्या करते हैं, मान रख देते हैं। लासा कितना आया है हमारा, देखिए वहां से 100 आया है, मान रख देते हैं। मासा कितना है, 25 है। पहली संख्या आपको दे रखी गई है 100, पहली संख्या हम लोग ने क्या रख दिया, 100 रख दिया, गुणे दूसरी संख्या हमको निकालनी है। देखिए ये जो 100 है ये गुणे में है, जब हम लोग इस साइड में भेजेंगे, दूसरे साइड में भेजेंगे तो ये गुणे में है तो इधर आ जाएगा बटे में, यानी इस तरह इसको लिख सकते हैं, दूसरी संख्या
बराबर 100 गुणे 25 बटा, अब ये वाला जो 100 इस पक्ष में आएगा तो ये हो जाएगा 100, 100 से 100 कट जाएगा, यानी दूसरी संख्या बराबर आपका 25। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन जो है फार्मूले बेस होते हैं, बेहद ही इजी होता है। आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझना है। अगर आप कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे तो इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं वो आप सब सॉल्व कर लेंगे। अगला वीडियो जो होगा वो अनुपात का होगा, जिनमें जैसे एचसीएफ और एलसीएम जो होता है या लासा या मासा अनुपातिक रूप में दिए रहते हैं, उनको करना होगा। वो वीडियो बेहद ही महत्वपूर्ण होते हैं, उससे रिलेटेड हर एक कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद। ठीक है साथियों, बहुत बहुत आप लोग का धन्यवाद।